जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हमारी तरफ से खूब खूब बधाई। यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा। आज के दिन से धर्मराज जी की कथा को सुनने का संकल्प लिया जाता है, लेकिन धर्मराज जी की कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब धर्मराज जी की कथा के साथ साथ अन्य कथाओं को भी सुना जाए। इसलिए आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली सभी कथाएं लेकर आए हैं, जिसमें सूर्यदेव, पोपाबाई, पाल पथवारी और विनायक जी की कथा और धरती माता की कथा है। इन कथाओं को आप सामान्य नहीं समझें, बल्कि श्रद्धा भाव से इनको सुने। आइए सबसे पहले धर्मराज जी की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। नेमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के वेत्ता सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुख अरविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से ये पूछा है। अंततः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार की दानों को देने वाली मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसकी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। इसी प्रकार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसने प्राहा सभी सिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु उसने कभी भी धर्मराज जी की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश जी की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव जी की सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई। इसलिए धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज जी के लोक ले गई। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभ्यमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। उसी स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रही हैं। उस नगर की 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं। हीरो के कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत्यु प्राणियों के पाप पुण्यों का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। धर्मराज जी के दूत धर्मवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने
उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों तथा अपने पति में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर छलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को निवृत्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, देवी सुनो, सूर्य भगवान की उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनी और पूजा करी, इसमें कभी नागा नहीं करी। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते हुए रहें। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तुओं को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन में शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश न रहना, बूढ़ी की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या स्वाध्याय, यानी पूजा पथ, कथा श्रवण या व्रत रखना, और अपने बल अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना तथा पद पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आई तब उद्यापन कर दें। सोने की यदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावें और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, 14 उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद और काले तिल के लड्डू से भोग लगावें। हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भी जिमावें। बांस की छावड़ी में सब 5 सेर धन और अनाज जो मुक्त तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीधी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें जिस पर मूल्यवान गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गौदान करने में समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान की जाए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जैसे ही उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, वैसे ही गुणवती के शरीर में प्राण पड़ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई हैं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सब बातें बताई जो कि धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने खुद भी वह व्रत शुरू किया
फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत वह जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज जी की व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप मुक्ति में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाकष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं। धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। पूरी कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सभी धर्मराज जी की दूसरी कथा को सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब हम सभी पोपाबाई की कथा सुनेंगे। पोपाबाई की कहानी धर्मराज जी की कहानी के साथ सुनी जाती है। पोपाबाई की कहानी के बिना धर्मराज जी की कथा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करती थी। बहन का नाम पोपाबाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। पोपाबाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। उसके बदले जो भी बचा कुचा खाने को हो वह मुझे दे देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रही हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आई तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगी। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज्य है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों 7 दिनों तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरों से राई भरकर
5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेने लगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय हो। अब हम सभी धरती माता की कहानी सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माता कुछ दिनों में स्वर्ग लोक पधार गईं। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया था और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चुराने वाली ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुमारी कन्या को देती हैं। जो कोई भी आपकी कहानी कहे, सुने और हुंकार भरे, उन सभी के भंडार भरना, उन सभी को सुखी रखना। बोलिए धरती माता की जय हो। अब हम सुनते हैं पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी की रोचक कथा। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे थे। विवाद बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का गुजर रहा था, जिसे उन तीनों ने रोक लिया और कहा कि तुम ही बताओ कि हम तीनों में से कौन बड़ा है। तब लड़के ने कहा कि मैं अभी तो किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर मैं इस बारे में बताऊँगा। लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बताई। घर आकर लड़का सोच में पड़ गया कि कल मैं क्या जवाब दूँगा। लड़के ने सारी बात अपनी माता को बताई।
माता ने बेटे को सीख दी कि तुम किसी को भी छोटा मत कहना। लड़का ये बात समझ गया और अगले दिन पाल, पथवारी और विनायक जी के पास पहुंचा। उसने कहा, पाल माता, आप छोटी कैसे हो सकती हैं? आप हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करता है और जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। फिर लड़के ने पथवारी माता से कहा, पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितने भी तीर्थ क्यों ना कर ले, धर्म कर ले, ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। अब लड़के ने गणेश जी यानी विनायक जी से कहा, प्रभु आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपकी आराधना के बिना कोई काम सिद्ध कैसे हो सकता है? हर कार्य को शुरू करने से पहले आप ही को तो पूजा जाता है। लड़के के मुख से ये बातें सुनकर तीनों प्रसन्न हो गई और बोले, बालक, तूने बड़ी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने उस लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, तब भी बदले में जौ ही मिले। लड़का घर पहुंचा और उसने बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ जैसे ही अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। जो अंगोछे में जौ के दाने थे वो तो हीरे मोती बन चुके थे। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने हमको सबसे सुखी कर दिया है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुई। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार हमसे भी होना। जो भी इस कहानी को कहे, सुने और पढ़े, उन सभी के घर धन धान्य से भरना, सुख समृद्धि धन लाना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। अब हम सभी सूर्य देव की कथा सुनते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति की कथा बिना सूर्य देव की कथा के पूर्ण नहीं मानी जाती। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव को उनके पिता सूर्य देव पसंद नहीं किया करते थे। इसी कारण सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर शनि देव और उनकी माता ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख यमराज जी, जो कि सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं, उन्होंने तपस्या की। यमराज जी की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया, जो कि शनि देव की राशि है। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज जी ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि देव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य देव को समझाया। यमराज जी की बात मानकर सूर्य देव शनि देव से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल के अलावा। इसलिए शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से की। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव को उनका दूसरा घर मकर दिया। मान्यता है कि शनि देव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। बोलिए सूर्य देव की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके यहाँ मकर संक्रांति को किस नाम से बोला जाता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।